मुख्यमंत्री से मिलकर बाढ़ की समस्या से कराएंगे अवगत। गर्मजोशी के साथ सहजानंद राय गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बढ़िया गांव में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत समारोह की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरैया और संचालन जिला महामंत्री नागेंद्र सिंह पटेल ने किया। आयोजक आशीष सिंह समाजसेवी ने पुष्प गुच्छ, टोपी और बड़ा माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि सहजानंद राय ने कहा कि यहाँ की जनता से काफी लगाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनहित समाज हित में काम कर रही है। महिलाओं का सम्मान व स्वाभिमान है। बढ़ते जनाधार को देखते हुए विरोधी दल बेसुध हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क विकास का कार्य जोरों पर है और काफी परिवर्तन हो रहा है। देवारा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे किसानों को उनकी क्षति का मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर जल्द ही निदान कराया जाएगा। मैं बरडीहा गांव में मैं व्यक्तिगत तौर पे विद्यार्थी जीवन से जब छात्र राजनीति करता रहा तब से इस गांव के एक एक व्यक्ति से मेरा संबंध रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं निश्चित रूप से मेरा पैदाइश पूरब पट्टी में हुई है, लेकिन बरडीहा गांव में जब मैं आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूं, इसी गांव में बढ़ा हूँ। तो निश्चित रूप से मैं इस गाँव के एक एक व्यक्ति के प्रति आभारी हूँ और जब इस गांव में आता हूं तो बूढ़े बुजुर्ग नौजवान और व्यक्तिगत तौर पे सबसे मेरे अपने संबंध हैं। इसलिए आज के अवसर पर और ये स्वाभाविक तौर पे कि व्यक्ति जब कहीं कोई कुछ होता है तो निश्चित रूप से अपने गांव, अपने लोगों के बीच में जाता है और हमारी मान्यता भी रही है कि व्यक्ति के यहाँ जब कोई उत्सव होता तो अपने गाँव के बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद प्राप्त करने जाता है। मैं इतने लंबे समय बाद मार्च में मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र का अध्यक्ष बना था, लेकिन व्यक्तिगत व्यस्तता होने के कारण उस समय नगर निकाय का चुनाव था, आगे और कार्यक्रम थे, जिसके कारण अपने इस गांव में जहां मुझे सदैव स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, इन लोगों का सहयोग मिलता रहा, मैं यहां आ नहीं पाया था। और आज मैं इस गांव में व्यक्तिगत तौर पे अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने जो नौजवान साथी सदैव मेरे साथ हमेशा संघर्ष करते हैं और मेरे लिए हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे अपने नौजवान साथियों के प्रति आभार प्रकट करने आया हूं। मैं एक बार पुनः आप सबके माध्यम से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय JP नड्डा जी का और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और विशेष तौर पे मैं आज बरडीहा गांव में ही मेरा स्वागत है, लेकिन इस गांव में स्वागत समारोह में आए हुए इस सगड़ी विधानसभा के एक एक हमारे साथ सबका स्नेह संबंध और संपर्क रहा है। जो लोग भी आए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और विशेष तौर से इस गांव में स्वागत के माध्यम से मैं आजमगढ़ जनपद के एक एक नागरिक, एक एक पदाधिकारी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी और संगठन में यहाँ काम करने के नाते इन्हीं सब कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद की बदौलत आज मैं भारतीय जनता पार्टी सर, घोसी उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो चुनाव हो रहा है इसमें प्रत्याशी कम, अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर ज़्यादा देखा जा रहा है। सर देखिए, ये दो राजनीतिक दल वहाँ दो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कहीं हमें 2022 के चुनाव में इन्हीं कारणों से हमें पराजय मिली थी, लेकिन आगामी इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मत, मैं उसका आकलन करके बता रहा हूँ, 50,000 मतों से विजय प्राप्त करेंगे। अभी 20 तारीख से लगातार क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस पूरे विधानसभा के चुनाव का संचालन मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से एक एक गांव, एक एक मजरे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जानता हूं। निश्चित रूप से अभी जो उत्साह है लोगों में, जो उमंग है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 50,000 वोट से कम से वोट जीतेगी नहीं। एक बात और कहना चाहूँगा, लोगों को ये लगता है कि ये चुनाव सुधाकर सिंह और दारा सिंह के बीच का चुनाव, ये चुनाव जो घोसी का चुनाव है वैचारिक रूप से चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक
मुझसे लड़ रही, वहीं समाजवादी पार्टी वो अपनी खोई हुई ताकत को प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ रही है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगामी 5 तारीख को जब मतदान होगा तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भाजपा का कमल निशान है वो सर्वाधिक मतों से जीत प्राप्त करेगा और पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उस मऊ जनपद के और घोसी विधानसभा का जो समुचित विकास होना चाहिए फिर से प्रारंभ होगा, किन्हीं कारणों से रुका रहा। सगड़ी विधानसभा का 2 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित है और वहाँ कोई अभी सरकार में सुविधा नहीं। अभी 2 दिन पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश के जल संपत्ति मंत्री हमारी स्वयं उनसे वार्ता हुई और व्यक्तिगत तौर पे अभी 1 दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी आए थे, इसका अवलोकन करके गए। मुझको लगता है कि हमारी सरकार इस बाढ़ को देख करके बहुत गंभीरता से ली है और आप सब जानते हैं कि पूज्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी बाढ़ हो, कहीं कोई भी कठिनाई होती है तो स्वतः हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं। मुझको लगता है इसका समुचित निदान तत्काल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बनी सरकार उत्तर प्रदेश की इसको करेगी। कल ही माननीय मंत्री जी का दौरा था और उन्होंने चौपाल के दौरान बताया कि हर बूथ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे इंजेक्शन और सांप काटने की सुविधा उपलब्ध है, मगर उन्हीं के जस्ट चौपाल खत्म करने के 1 घंटे बाद ही बच्चे को सांप काटा और वहाँ पे दवा ना मिली। आप सब जानते हैं कि अभी कहा गया था और मुझको लगता है कि जब तक आदेश हो और वहाँ से अधिकारी कर्मचारी आए तो अनहोनी घटना कभी भी घटना घट सकती है। अचानक तो कोई घटना कभी भी घट सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समुचित निदान के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। अब आप देखिएगा कि जब भी ये जवारा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका हमेशा रही है और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो इस बाढ़ के निदान के लिए चाहे हमारे पशुओं की बात रही हो, चाहे हमारे बाढ़ के क्षेत्र में फंसे हुए नागरिकों की बात रही है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और हमारे नेता और हमारी सरकार हमेशा संकल्पित रहती है। और अभी आपको एक बात और बताऊँ, हो गया कि सारे लोग अभी हमारे सगड़ी विधानसभा के नहीं जिले के भी नेता उस बाढ़ पे सबकी चर्चा हुई है, आगे उनके समस्याओं के निदान के लिए सब आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।